गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स में आज से हम नया चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य पढ़ेंगे। चुंबक के बारे में आप सभी जानते ही हैं और आपने देखा ही है। ठीक है, चुंबक वह पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है, या उसको हम यदि स्वतंत्रतापूर्वक यदि हम लटका दें तो वह उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो थोड़ा विस्तार से हम और पढ़ लेते हैं। मैग्नीशिया नामक एक जगह है जहां पर आपको एक काला चट्टान का खदान है। तो इस चट्टान का यह गुण था कि यह चुंबकीय पदार्थ को लोहे जैसा कि लोहा है उसको अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है, ये जो इस पे आपका था Fe2O3 का अयस्क था। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण और मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिलने के कारण हम इसे मैग्नेट कहते हैं। इसको यदि हम स्वतंत्रपूर्वक यदि हम लटका देते थे इस पत्थर को, तो यह हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता था। दूसरा चीज हम देख लेते हैं, चुंबक के प्रकार। चुंबक आपका दो टाइप का है, एक है प्राकृतिक चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और एक है आपका कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक में जो मैग्नेट है मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो मिलता था वो आपका प्राकृतिक चुंबक है, और कृत्रिम चुंबक जो है आपका नाल चुंबक और भी अन्य प्रकार के आपके बुक में आपको डायग्राम दिया गया है। ये सब दंड चुंबक, ये सब आपका कृत्रिम चुंबक है। ओके, इंडस्ट्रियल पर्पस में हम कृत्रिम चुंबक का ही यूज करते हैं क्योंकि वह अत्यधिक पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक का उपयोग हम नहीं करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं चुंबकीय ध्रुव के बारे में। चुंबकीय ध्रुव जहां पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ओके, चुंबक के सिरों पर ही सबसे अधिक क्या होता है, आपका चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु को सबसे अधिक आकर्षण करने का गुण आपका इस सिरों पर ही पाया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको यदि हम स्वतंत्रतापूर्वक यदि हम लटका देते हैं ऐसा बांधकर, तो जो सिरा उत्तर की तरफ ठहरता है उसे हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा आपका दक्षिण की तरफ ठहरता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है जिसे हम पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपका क्या है, पहला आपका चुंबक में आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। ओके, दूसरा आपका है, जैसा हमने बताया था, ओपनली इसको यदि हम लटकाते हैं तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर आपका ठहरता है। ठीक है, तीसरा आपको मिलेगा, समान ध्रुव में क्या होता है, आपका प्रति कर्षण का गुण पाया जाता है, और विपरीत ध्रुवों के मध्य आपका आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, यदि कोई चुंबक है तो उस पर आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इसका युग्म जो है ये आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तभी इसका अस्तित्व है। एकमात्र दक्षिणी ध्रुव का
या एकमात्र उत्तरी ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और चुंबक का सबसे बेसिक गुण है प्रतिकर्षण का गुण। ठीक है, कोई पदार्थ चुंबक है कि नहीं है ये हमें फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक गुण क्या है आपका? प्रतिकर्षण का गुण है। क्योंकि चुंबक जो होता है वह आपका क्या आता है, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहे के अलावा यह निकिल, कोबाल्ट, स्टील, इन धातुओं को भी क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हर चुंबकीय पदार्थ को चुंबक आकर्षित करेगा। लेकिन जैसे हमने कहा था, एक चुंबक है और ये यदि सेकंड चुंबक है तो ये दोनों चुंबक के ध्रुव यदि समान है तो वह क्या होगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो प्रतिकर्षित करेगा, इससे हम ये समझ सकते हैं कि दूसरा चुंबक क्या है, पदार्थ आपका एक चुंबक है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण का गुण चुंबक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जिसके जरिए हम कोई पदार्थ चुंबक है कि नहीं है ये हम पता लगा सकते हैं। क्योंकि चुंबक हर चुंबकीय पदार्थ लोहे को तो आकर्षित करेगा ही, लोहे निकेल, कोबाल्ट इसको कभी प्रतिकर्षित नहीं करेगा। लेकिन एक चुंबक दूसरे चुंबक को समान ध्रुव होने पर प्रतिकर्षित करेगा और असमान ध्रुव होने पर तो आकर्षित करता ही है। एक दो चिन्ह और हम गुण देख लेते हैं। चुंबक को क्या करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, चुंबकत्व आपका नष्ट हो जाता है। ठीक है, टॉपिक हम चुंबक और चुंबकत्व से संबंधित कुछ शब्दावली या परिभाषाएं देख लेते हैं। ठीक है, पहला आपका है चुंबकीय अक्ष। तो ये आपका चुंबक का एक ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव मान के चलिए, और ये आपका एक दक्षिणी ध्रुव है। तो इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका चुंबकीय यामोत्तर। ये आपका चुंबक है, इसके ध्रुव से अभिलंबवत समतल ऊपर, चुंबकीय ध्रुव से ये लंबवत समतल ऊपर जो होता है रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, चुंबक का प्रभावी लंबाई, ये एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक का लंबाई यदि ये तो मान के चलिए L है। ठीक है, लेकिन इसका क्या बोला है, प्रभावी लंबाई। इसका प्रभावी लंबाई होता है आपका L इक्वल टू 5/6। उसके वास्तविक लंबाई का 5/6 गुना होता है आपका प्रभावी लंबाई जो है। प्रभावी लंबाई मतलब एग्जांपल के तौर पर यदि चुंबक का लेंथ मान के चलिए 6 सेंटीमीटर है, ओके, तो प्रभावी लंबाई क्या आएगा, इसके कुल लेंथ का 5/6 गुना, मतलब 6 का ये आपका है L है, तो ये होगा आपका 6 × 5/6 मतलब 5 सेंटीमीटर। यदि चुंबक का लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो प्रभावी लंबाई कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। यदि ये 12 सेंटीमीटर होता तो प्रभावी लंबाई क्या आता, 12 का 5/6 गुना मतलब 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका प्रभावी लंबाई चुंबक का क्या होता है। अगला हम देखते हैं ध्रुव प्राबल्य। तो चुंबक है, ठीक है, चुंबक के ध्रुवों की जो शक्ति होती है जिसके कारण वह किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं,
ठीक है, तो इसकी जितनी प्रबलता होती है ध्रुवों की वह उसका ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है आपका एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, और विमी सूत्र होता है मास तो है नहीं, ठीक है, लेकिन लेंथ तो है, इसी कारण एल आएगा। टेम्परेचर भी नहीं है, इसी कारण 0 आएगा, और एम्पियर के कारण आपका ए आएगा। ओके, ध्रुवों की जो प्रबलता होती है, ध्रुवों की शक्ति, इससे कारण वो किसी पदार्थ को कितनी शक्ति से आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, वो उसका क्या कहलाता है, ध्रुव प्रबलता कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबक का ध्रुव जो है यदि एक दूसरे से, ठीक है, विजातीय ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे से यदि अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण जो है ठीक है, चुंबक के ध्रुव प्राबल्य द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण को हम किसे शो करते हैं, कैपिटल एम से शो करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक ध्रुव प्राबल्य आपका ध्रुव प्राबल्य और इसका जो प्रभावी लंबाई है 2l, उसका कितना गुना होता है, 2l गुना आपका ध्रुव प्राबल्य, और 2l के मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं m इक्वल टू m 2l। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, आपका मात्रक होता है एम्पियर मीटर का स्क्वायर, और विमी सूत्र क्या होगा, विमी सूत्र होता है आपका m0 l की पावर 2 t0 एम्पियर। ठीक है, तो इसे आप पढ़ेंगे और कॉपी में अपने शब्दों में लिखेंगे।